सभी को जय वाल्मीकि। आज का साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्रियजनों, कुछ मेरे साथियों का एक विचार है कि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं या वाल्मीकि को जानना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। ये उनका सवाल है, लेकिन उनका सवाल जो है वो एक, क्योंकि ईश्वर कोई पाने की वस्तु थोड़ी है, कोई पदार्थ थोड़ी है। और उनके मन में जिसको खुद उस ईश्वर ने पैदा किया है, संसार में भेजा है, एक छोटा सा कण बनाकर, इतना अहंकार कि वो ईश्वर को पाना चाहता है। ये एक मूर्खतापूर्ण सवाल है लोगों, लेकिन हाँ, इसका सवाल भी है और इसका जवाब भी है। इसका जवाब मैं आपको इस प्रकार आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ईश्वर कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जो वो कहीं भी आपको पड़े मिल जाएंगे। नहीं, ईश्वर को तो महसूस किया जा सकता है। वो भी इस जगत कर्ता, उस त्रिकालदर्शी के प्रथम मंत्र ज्ञान से, जो उनका प्रथम सर्वोच्च जो मंत्र है वो है परम निर्माण वाला आनंद, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ज्ञान की जो बात करते हैं। पावन योग वशिष्ठ में वो कहते हैं कि ज्ञान इस संसार का आधार है। उन सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को, उस ईश्वर को महसूस किया जा सकता है उनके बताए मंत्र से, ज्ञान से, आत्म अनुभव से, ध्यान से। और महसूस करिए आप सच्चे मन से कि उसने अपने आप को इस जगत की रचना करने से पहले हर कण कण में बसाया, और जब उस कण कण के अंदर बसाया तो उसने अपनी छाप छोड़ दी, अपने नाम की छाप छोड़ दी उसने हर कण के अंदर, हर पूरे विश्व के अंदर। महसूस करो इस विश्व को, जिसका नाम जिस जगत में हम रहते हैं उसको कहते हैं विश्व। उस विश्व के महसूस करो, उस विश्व के विशाल ब्रह्मांड को महसूस करो। इस आधुनिक दुनिया में हमें अनेकों प्रकार के उपकरण प्रदान करने वाले विज्ञान को महसूस करिए। उस विज्ञान को पढ़कर वैज्ञानिक बनने वाले एक मानव को महसूस करिए। उस वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक जब जिसकी उंगली थाम कर वो वैज्ञानिक बना, जो मानव, एक मामूली सा मानव जो वैज्ञानिक बना, उस विद्या को महसूस करो। जिस विद्या को उस वैज्ञानिक, जो एक मामूली एक मानव है, उसने उस विद्या को संजो कर रखा पूरा जीवन। उस वही को महसूस करो। और पावन आदि नित्यनेम के अंदर एक लाइन है जो हमारे महापुरुषों ने, जिसको ध्यान के और ज्ञान के और आत्म अनुभव के माध्यम से लिखा कि वल्ला विन कोई से अछूती, ढूंढ सको ना आप, और आदि पावन सत्य की पथ पथ पर है छाप। मैंने नाम लिया विश्व का। विश्व वो वरम वाला वा, वरम वाल्मीकि वाला वा। मैंने बताया कि महसूस करो उस विशाल ब्रह्मांड को। विशाल का मतलब
ऊंचे से भी ऊंचा, विशाल, कहते हैं इस पर्वत से भी विशाल था वो। अगर उस पर्वत से भी कोई विशाल है तो इस पर्वत से भी विशाल था। विशाल की कोई सीमा नहीं, विशाल वाल्मीकि वाला वाह। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान में क्या, वाल्मीकि, वाल्मीकि वाला वाह। विद्या, विद्या, विद्या में वाल्मीकि वाला वाह। वही जिसको हम किताब कहते हैं, जिसको मुस्लिम पैगंबरों ने, इस्लाम के पैगंबरों ने उसको वही का दर्जा दिया। वही मतलब किताब, पुस्तक। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने ये जगत रचने से पहले जो मानव इस संसार में उत्पन्न किया, ये उसके लिए सीढ़ियां बनाई। वही विद्या, विज्ञान, वैज्ञानिक, विशाल ब्रह्मांड और उसके बाद विश्व, ये सारी चीजें किससे पाई जाती हैं? ज्ञान से। और ज्ञान भी ऐसा नहीं होता कि केवल पढ़ने से, लिखने से, किताबें पढ़ने से ज्ञान आ जाता हो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान योग वशिष्ठ, पावन योग वशिष्ठ जो लिख रहे हैं, उसका अर्थ है योग। योग का मतलब ध्यान, वशिष्ठ ध्यान का मतलब ज्ञान, और वशिष्ठ उत्तम ज्ञान। जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का, उस वरम पिता का आप ध्यान करते हो अपने जीवन में, और जो आपके मन में सवाल होते हैं और वो आपको उन सवालों को आपके बीच में छोड़ते हैं, तो उन सवालों के जब जवाब आते हैं वो ध्यान होता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो, पूजा अर्चना करने में, आदि नित्यनेम करने में, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, तो जो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से इस संसार के मानव जगत के लिए, कल्याण के लिए, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, वो ईश्वर का वर देने वाला, वो हमारी सुनता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर की बातें सुनते हैं उस ध्यान के अंदर। जितने भी इस संसार में दार्शनिक पैदा हुए, उन्होंने ध्यान के द्वारा ईश्वर के दर्शन किए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के दर्शन किए। जितने भी इस संसार में दार्शनिक हुए, वो सभी की सभी सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के स्वरूप पर आकर रुक जाते हैं। और जो ज्ञानी महापुरुष पैदा होते हैं संसार में, इस संसार में जो भी एक ध्यानी और ज्ञानी पुरुष पैदा हुए, उन सबको वो सब इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, या वो उन्होंने प्रमाणित किया कि हम ईश्वर नहीं हैं। हमने ईश्वर के दर्शन किए ध्यान के द्वारा। जब हमने ध्यान लगाया तो ईश्वर के दर्शन हुए, हमारे सवालों के जवाब मिले वहां से। उन्होंने इस मानव जगत के लिए जो पैगंबरों को अच्छे रास्ते बताए, जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनका विकास कहाँ से हो सकता है, उनका सुधार कहाँ से हो सकता है, उनकी उन्नति कहाँ से हो सकती है, उनकी प्रगति कहाँ से हो सकती है, परिवार में किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन पैगंबरों ने बताया। और ऐसा इसके अलावा किसी भी पैगंबर ने ये नहीं बताया कि सारा कुछ उन्होंने इस संसार को दिया हो। ये सब दार्शनिक हुए। उन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से, उस ईश्वर से ध्यान के द्वारा उन सवालों के जवाब मांगे जो मानव जगत के लिए लाभकारी, लाभदायक होते। तो आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को केवल महसूस किया जा सकता है। आज इस आधुनिक दुनिया में जो हमने इंग्लिश के जो वर्ड हैं हमारे ABCD और ये सारे जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनमें आज 1000-2000 साल पहले ये वर्ड बना वी का, लेकिन उस परमात्मा ने अपने नाम की छाप को ये संसार रचने से पहले ही छाप छोड़ दी। आदि पावन सत्य की पथ पर जो छाप उन्होंने छोड़ी है, ये आदि पावन सत्य, इसके बगैर ये संसार उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अगर पौधा भी पैदा होगा तो वो आदि पावन सत्य पहले निर्माण होगा, उसके बाद उस पौधे का जीवन शुरू होगा। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि वरमवाला वाल्मीकि, इसके आदि पावन सत्य के बगैर किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसी भी आप पौधे को देखना, मानव को देखना, किसी घर को देखना, किसी पत्ते को देखना, किसी भी आप चीज को देखेंगे आपको केवल ये वी आदि पावन सत्य का निशान दिखाई देगा। जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने समा दिया वही में, अपने नाम को वही में बदला, उसके बाद अपने नाम को विद्या में बदला, उसके बाद अपने नाम को विज्ञान वाल्मीकि वाला भी, उसके बाद ज्ञान, वो सज्ञान भी हो सकता था। वो हिंदी वर्ड में जो आ आते हैं, सबसे प्रथम अक्षर आता है आ, वो अज्ञान भी हो सकता था। लेकिन जब वो विज्ञानी क्यों है, वो वैज्ञानिक ही क्यों कहते हैं, साइंटिस्ट को वैज्ञानिक ही, अज्ञानिक क्यों नहीं कहा गया उसको? आज हम कहेंगे क्योंकि आज हम ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने जो मानव जाति बनाई, जीव जंतु तमाम के जीवों को पैदा किया, उसमें एक मानव को बनाया, प्राणी मानव, उसमें उस जीव को सर्वोत्तम बनाया और उसके शरीर के सबसे ऊपरी भाग के अंदर उसने इतनी शक्तियां दी कि उसने कहा कि तू दिन प्रतिदिन प्रगति करेगा, परिवर्तनशील रहेगा, दिन प्रतिदिन परिवर्तन करेगा। उस मानव ने भी वैज्ञानिक का नाम नहीं बदला, वाल्मीकि वाला विज्ञान को नहीं बदल पाया, वो विद्या को नहीं बदल पाया, वो वही को नहीं बदल पाया, वो कहीं भी कर सकता था। सभी साथियों से निवेदन है हमारा कि सुबह उठकर ध्यान करिए, आधे घंटे का समय निकालिए अपने लिए और एक सवाल को आप मन में रट लीजिए और सुबह आप नाम मन में ध्यान के द्वारा परमात्मा को जब याद करोगे तो आपके हर सवालों का जवाब, तुम ध्यानी हो जाओगे तो आडंबरों से सब दूर हो जाओगे। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को महसूस किया जा सकता है ज्ञान के द्वारा, ना कि किसी आडंबर के द्वारा। सभी को